पहले जो है जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए मंत्र जप करें। फिर जब कंठ से जपा जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के तालू में लगा लिया जाता है। फिर जब मानसिक प्रारंभ होता है, मुंह खुला है, ऐसा है, ये सब बाहरी बातों का कुछ नहीं रहता होता, दिमाग में चल रहा है। हम आपकी तरफ हिल रहे हैं, आपके चेहरे मंत्र दिखाई दे रहा है, इधर देख रहे हैं मंत्र दिखाई दे रहा है। वो बसा हुआ जो बस गया है ना, फिर वो और नीचे उतरता है, फिर रोम रोम में, नस नाड़ियों में मंत्र नाम समा जाता है। देखो महापुरुषों, जहां भूमि में पग रख दिया वो भूमि बोल रही विट्ठल विट्ठल, जिस कंडे को छू लिया तो कंडा बोल रहा विट्ठल विट्ठल, हड्डियों में कान में लगाया तो निकल रहा विट्ठल विट्ठल, नाम समा गया है। मंत्र को ऐसे उच्चारण नहीं किया जा सकता जैसे हम राधा 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 श्यामा श्यामा श्यामा, ऐसे मंत्र नहीं। मंत्र ओठ बंद, नए उपासक को चाहे इसमें उसको लगेगा कि हम थक रहे हैं, ये केवल मन का भार है। घंटों प्रपंच की बात कर लो, कभी नहीं थकोगे, मन नहीं कहेगा थक गया। लेकिन अगर 1 घंटे जब करोगे तो आपको सिखाएगा माथा दर्द कर रहा है, जबान दर्द कर रही है, थोड़ा चैन ले, ये बेईमानी कर रहा है अंदर से मन। हम कह 3-4 घंटे कि फिल्म हो, आप बैठे हो, हजारों लोग बैठे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, 4 घंटे आप बढ़िया आराम से बैठ के देख सकते हो। लेकिन 40 मिनट अगर एकांत बैठ के या समाज में बैठकर नाम जप करना का, तो मन अंदर से परेशान करने लगेगा, बड़ा अंतराय है। तो इसको संभाले मन को पहले प्रारंभिक, क्योंकि मानसिक प्रारंभिक जप में नहीं आता, ये तो सिद्ध कोटि के अंतर्गत आता है। जिसका मानसिक जप चलता है वो सिद्ध कोटि की अवस्था की तरफ पहुंच रहा है, उसका कोई प्रयास नहीं। जैसे पलकें स्वाभाविक झपक रही, श्वास स्वाभाविक निकल रही, ऐसे उसका स्वाभाविक सहज भजन होता है, सूरत योग। वो बात भी कर रहा है तो अपने प्रीतम में ही है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पर आपका यदि चित्त विषयों में आसक्त है, संसार में आसक्त है, तो आप बात हमारी सुन रहे हो, लेकिन अंदर की रील वहीं चलेगी संसार में। ऐसे ही सिद्ध भक्तों की आंतरिक रील प्रिया प्रीतम में चलती है, श्यामा प्यारी में। बातचीत भले व्यवहार की चेष्टा करते नजर आवे, उठते बैठते खड़े चलते फिरते खाते पीते, हर समय उनका काम ही नारी प्यार जी में, लोभ ही जी में प्रिय राम। हाँ, ऐसे जैसे कामी पुरुष कोई चेष्टा थोड़ी करता है, अंदर से उसका चिंतन कामनी का होता है। लोभी पुरुष धन के लिए कोई ध्यान लगाना कुछ ऐसा नहीं, स्वाभाविक उसका ध्यान धन में। ऐसे ही परम धन प्रियालाल में उपासकों का मन समर्पित हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में मन को छूट न दे, उसका अभ्यास जरूर करावे। और जहाँ कोई थोड़ा भजन करने लगता है तो मन उसको शिक्षा देने लगता है। मानसिक में बहुत लाभ है, और जहां मानसिक में आप थोड़ा करेंगे तो भाग जाएगा, वो खत्म वो प्रपंच में। क्योंकि मन से भजन करने का मतलब ठीक मन पंगु होकर उसी नाम में लगे, उसी मंत्र में लगे। और जब मन में प्रेम का आवेश हो जाता है, फिर सब साधनों का फल मिल जाता है, और निरंतर भजन स्वयं मन करने लगता है। अब स्वयं मन श्री कृष्णमय हो जाता है, स्वयं मन प्रेममय हो जाता है। इसका कुछ ऐसा, इसमें जो रंग डालो वही रंग हो जाता है। जैसे काम आएगा तो मन काम में हो जाएगा, क्रोध आएगा तो क्रोध में हो जाएगा, और अगर मन में नाम डाल दिया ना तो मन नाम में हो जाएगा, श्याम डाल दिया तो श्याम में हो जाएगा। जिनकी कृपा से उनको जाना, जिनकी कृपा से राधा नाम मिला, वो हमें किशोरी जी से भी बढ़कर है। ऐसी सब भक्तों के हृदय में निष्ठा होती प्राय। जैसे अपने गुरुदेव भगवान है, देखो यहाँ श्री जी की छवि नहीं है, यह हमारे गुरुदेव भगवान की है। समझ रहे ना आपके प्रश्न का उत्तर? ये हमारे गुरुदेव भगवान है। श्री जी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुरुदेव भगवान है। गुरु वाणी हमारा जीवन, गुरु कृपा। श्री जी तो पहले भी थी ना, क्योंकि वो अनंत है, अनादिकाल से थी। अगर गुरु जी न मिलते तो मैं श्री जी को कभी न जान पाता। वो तो पहले भी थी ना, अनेकों जन्म व्यतीत हुए तो पहले भी थी, भगवान तो पहले भी थे ना। गुरु रूप में आकर उन्होंने जो कृपा की, इसलिए सबसे पहला हमारा दंडवत और सबसे पहले हमारा सुमिरन गुरुदेव का होता है। उनकी कृपा से ही सतमार्ग है। हम श्री जी को पहले नहीं, गुरुदेव को पहले, उनकी कृपा से। अगर श्री जी का थोड़ा भी प्यार मिलता है तो हम ये देखते हैं कि इनकी कृपा से मिलता है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। आराध्य देव का प्यार गुरुदेव के परिचय से मिल रहा, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं ला। तो अगर ये वास्तविक ऐसा भाव है तो ये बंधनीय भाव है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। शरणागति में बांटा तो नहीं। सच्ची शरणागति तो इसी से होती है। और सिद्धांत में गुरु गोविंद
न भेद कराए। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, वही गुरु गोविंद है, वही गोविंद ही गुरु रूप में आया हुआ है। दूसरा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने बता दिया। बलिहारी गुरु आपने बलिहारी जौन गुरुदेव की, जिन्होंने मेरा परिचय बता दिया, गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाही। अगर हरि रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो एक जगह है जहां वो प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव के चरण पकड़ लो, हरि कुछ नहीं कहेंगे। और अगर गुरुदेव रूठ गए तो हरि फिर कुछ नहीं।